ये तीनों केक्स अलग अलग डेज़ के थे, तो मैंने तीनों को एक साथ ही वीडियो में ऐड करके तो मैंने एक ही वीडियो बना दी। मैंने कहा अलग अलग अब क्या वीडियो बनानी है, एक ही वीडियो में कवर कर देती हूँ। वीडियो बनाने का मकसद एक तो ये होता है ना कि हम अपनी पब्लिसिटी के लिए वीडियो बनाते हैं, और दूसरा ये होता है कि जो बिगनर्स हैं उनके लिए हेल्प हो जाती है कि किस टाइप का ऑर्डर मिला है और कैसे हम इसको रिकवर करते हैं और किस तरह से हम अपने कस्टमर्स को डील करते हैं, ताकि आप लोगों के लिए हेल्प हो जाए इन फ्यूचर। आप लोग भी जब अपने कस्टमर्स को डील करें तो आप लोगों को किन किन बातों को मद्देनज़र रखना पड़ता है। ये वाला ऑर्डर मेरी रेगुलर क्लाइंट की तरफ से था। उन्हें मेरा चॉकलेट केक चाहिए होता है हमेशा, और अब उन्होंने मुझे कहा कि मैं उन्हें चॉकलेट केक बना के दे दूँ। ऊपर सिर्फ नेम राइट करने को बोला था, बाकी डिज़ाइन उन्होंने मुझे नहीं बताया था। तो मैंने नोज़ल वर्क भी करना था, गिनाश मेरी थोड़ी रह गई थी और राइटिंग भी करनी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना पहले राइटिंग कर ली जाए, बाद में जो है मैं नोज़ल वर्क कर लूँगी। तो नोज़ल मैंने अंदर ही ऐड करके आगे से थोड़ा सा कट लगा के पहले मैंने राइटिंग कर ली, बाद में मैंने इसको पूरा कट करके तो मैंने नोज़ल वर्क कर लिया। बहुत से लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि आप अनजान शहर में आके किस तरह से ख़ुद को इंट्रोड्यूस करवाया और कैसे आपको ऑर्डर्स मिलते हैं। तो इसका पूरा जर्नी मैंने यूट्यूब पे शेयर किया है। जब मैं न्यूली यहाँ आई थी 1 डेढ़ साल पहले, तो मैंने किस तरीके से ख़ुद को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए कौन कौन से मैंने जो तरीके इख्तियार किए थे वो मैंने यूट्यूब पे शेयर किए हुए हैं। इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि हिम्मत, हौसला और कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है। खुद पे भरोसा होना चाहिए। अगर आपको खुद पे भरोसा है ना, तो फिर आपको दुनिया की कोई ताकत आपको कुछ भी करने से नहीं रोक सकती। इवन कि आपके घर वाले भी कहना शुरू हो जाते हैं कि बस कर दो, इतना ना पीछे पड़ो इस काम के, ये आपसे नहीं होगा, यहाँ आपको कोई नहीं पहचानेगा। लेकिन आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपका लेवल क्या है और आप किस लेवल तक जा सकते हैं। बस फिर परवाह नहीं करनी आपने कि लोग क्या कह रहे हैं, घर वाले क्या कह रहे हैं, फैमिली क्या कह रही, रिश्तेदार, हमसाए क्या कह रहे हैं। मुझे यहाँ आके कौन सा बंदा मिला है जिसने मुझे डीमोटिवेट नहीं किया। जो भी अनजान भी होता था, मेरा मेन्यू देख के कहता था यहाँ यहाँ आपसे इस रेट में कौन लेगा। मेरा मेन्यू कार्ड देख के पूरे मॉडल टाउन ने रिजेक्ट किया था। उन्होंने कहा था कि यहाँ मॉडल टाउन में रह के तो आपका ये सेल होने वाला नहीं। हाँ, अगर आपको कोई ऑनलाइन ऑर्डर मिलता हो तो हमें पता नहीं है। पूरा 1 साल तक बिल्कुल खामोशी रही। पूरे 1 साल में मुझे मैक्सिमम ऑर्डर्स जो होंगे 5 से 6 मिले होंगे। जो पूरे 1 साल के ऑर्डर्स थे वो ये थे, और मैंने बस कोशिश जारी रखी। मुझे 6 महीने बाद भी ऑर्डर मिलता था ना, तो मैं इम्तियाज़ मॉल जाती थी, क्रीम का पैकेट लेकर आती थी और सारी चीज़ें लेकर आती थी और वो ऑर्डर रेडी करके देती थी। मैं ये नहीं कहती थी कि ऑर्डर छोटा है और मेरा खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। मैं वो ऑर्डर रेडी करती थी। ऑर्डर 1500 का होता था, मेरा 2000 का खर्चा हो जाता था, लेकिन मैं ऑर्डर रेडी करके देती थी। 2000 का खर्चा करके 1500 का केक बना के मैं देती होती थी। तो इसी तरीके से हिम्मत, हौसले और आप लगे रहें तो आपको कामयाबी मिल जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि आज बहुत से लोग मुझे इस्लामाबाद में जानने लगे। पहले मैं ये हसरत करती थी कि कब मुझे इस्लामाबाद के लोग मुझे खुद से ऑर्डर करेंगे। मुझे हमेशा ऑर्डर ओवरसीज़ से मिलते थे या फिर लाहौर, कराची से मिले। स्टार्ट में मुझे इस्लामाबाद के ऑर्डर नहीं, ये जो 5-6 ऑर्डर्स मैंने आपको गिनवाए ना, ये इस्लामाबाद से नहीं मुझे मिले थे। मुझे बाहर से मिले थे, सऊदी अरेबिया से, ऑस्ट्रेलिया से मिले थे। इसके अलावा मुझे जो लाहौर और कराची से ऑर्डर मिले थे, जो मैंने यहाँ पे डिलीवर करवाए थे। तो मैं ये विश करती थी कि मुझे इस्लामाबाद के लोग पर्सनली ऑर्डर करें तो फिर मुझे अच्छा लगेगा। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस्लामाबाद के लोग पर्सनली ऑर्डर करते हैं। बहुत से ऐसे मुझे क्लाइंट्स आते हैं मेरे पास जो मुझे कहते हैं कि हमें फ़लाँ ने बताया है आपका और आपसे हम केक बनवाना चाहते हैं। इसके अलावा दुआएं रंग लाती हैं, और कौन कौन सी दुआएं जो मैं मांगा करती थी और अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी में ये चेंजिंग लाया है। अगर आप जानना चाहते हैं तो आपने कमेंट ज़रूर करना है, फिर मैं आपको बताऊँगी, नहीं तो नहीं बताऊँगी।